हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक अणु में जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है, नीचे दिए गए किस विशेषक के अतिरिक्त अन्य सभी विशेषक अवश्य होने चाहिए? विकल्प ए, इसमें विकास के लिए आवश्यक मंद परिवर्तनों के लिए अवसर होना चाहिए। विकल्प बी, इसे मेंडेलियन लक्षणों के रूप में स्वयं को अभिव्यक्ति करने योग्य होना चाहिए। विकल्प सी, इसे अपनी प्रतिकृति उत्पन्न करने योग्य होना चाहिए। या विकल्प डी, इसे संरचनात्मक रूप से और रासायनिक रूप में अस्थिर होना चाहिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है आनुवांशिक पदार्थ। यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी अणु में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होनी आवश्यक हैं। तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करने हेतु निम्न विशेषक होने चाहिए। इसके लिए किसी भी रासायनिक अणु में निम्न विशेषक होने चाहिए। यह प्रतिकृति करने के योग्य होना चाहिए। यह प्रतिकृति के योग्य होना चाहिए, यानी यह अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम होना चाहिए, तभी यह पदार्थ या अणु एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है। यह संरचनात्मक और रासायनिक रूप से स्थिर होना चाहिए। यह संरचनात्मक व रासायनिक रूप से स्थिर होना चाहिए, अन्यथा यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकता। अगली विशेषता जो कि इसमें होनी चाहिए वह यह है कि यह धीमे परिवर्तनों के योग्य होना चाहिए। इसमें धीमे उत्परिवर्तन हो सके, यानी धीमे उत्परिवर्तन के योग्य होना चाहिए। साथ ही इसमें अपने आप को मेंडलीय लक्षणों के रूप में अभिव्यक्त करने के योग्य होना चाहिए। यह स्वयं को मेंडलीय लक्षणों के रूप में अभिव्यक्त कर सके, यह क्षमता इस अणु में होनी चाहिए। और इसमें विकास के लिए आवश्यक मंद परिवर्तनों के लिए अवसर, यानी उत्परिवर्तन के धीमे परिवर्तन के योग्य यह होना चाहिए। तो ये सभी गुण यदि किसी पदार्थ में है या किसी अणु में है तो वह एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है, जैसे कि डीएनए और आरएनए। तो यदि अब हम विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है इसमें विकास के लिए आवश्यक मंद परिवर्तनों के लिए अवसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसे मेंडलीय लक्षणों के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करने के योग्य होना चाहिए, यह भी सही है। सी में कहा गया है इसे अपनी प्रतिकृति उत्पन्न करने योग्य होना चाहिए, यह भी सही है। डी में कहा गया है इसे संरचनात्मक और रासायनिक रूप में अस्थिर होना चाहिए। यदि यह संरचनात्मक और रासायनिक रूप से अस्थिर होगा तो यह एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा, यानी विकल्प डी जो है यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।